ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज़। चार हमें पी क्यू आर एस चार कंपाउंड दे रखे हैं। चारों में ही पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, मतलब चारों के पास कार्बोकैटायन उपस्थित है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब मोस्ट स्टेबल और लास्ट में लीस्ट स्टेबल। तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पी को देखते हैं। पी में हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव के पास 50% ही, क्योंकि 50% तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग ले रहा है उसकी। और हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने से बढ़ती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कार्बोकैटायन को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो 50% ही हो सकते हैं। बात करते हैं क्यू की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा कार्बोकैटायन है वो लोन पेयर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो लोन पेयर की शिफ्टिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी। और आर की बात करें तो 100% लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है। एस की बात करें तो नाइट्रोजन से लोन पेयर 100% शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एस सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। इसलिए जो लोन पेयर की शिफ्टिंग है पॉजिटिव के ऊपर वो मोर फेवरेबल होगी कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हमारा कौन सा हो जाएगा, एस। एक तो एस कंपाउंड में 100% लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा एस हो जाएगा। उसके बाद आर 100% शिफ्टिंग हो रही है। आर की स्टेबिलिटी एस से क्या होगी, कम होगी। 100% शिफ्टिंग तो है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद में आर के बाद हमारा पी आएगा। पी के अंदर शिफ्टिंग हो रही है लोन पेयर की 50% हो रही है, इसलिए एस और आर से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बात करते हैं हम क्यू की। क्यू में लोन पेयर शिफ्ट हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं सकते, तो क्यू की स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, लीस्ट होगी। सो आंसर क्या होगा हमारा, एस की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद हमारी आर की स्टेबिलिटी, उसके बाद पी की, और पी के बाद हमारी किसकी स्टेबिलिटी होगी, क्यू की।